सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल नॉलेज वुड्स में। आज लेकर आए हैं पोएट्री सेक्शन के चौथी चैप्टर, जिनका नाम है ऑड टू ऑटम। आप देख पा रहे होंगे, इनको लिखने वाले हैं, इनका कवि हैं जॉन कीट्स। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इनका ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताएंगे, ताकि आप ऑब्जेक्टिव खुद से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ODE, ऑड टू ऑटम। ऑटम, ऑड टू ऑटम कविता होता है इसका। ऑड में कविता, पतझर एक कविता, पतझर ये बता रहा है, पतझर। ऑटम शरद ऋतु को भी डिनोट करता है, पतझर को भी डिनोट करता है। और इनके जो कवि हैं, मैंने बताया, वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। दोस्तों, जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था 1795 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु डेथ 1821, एक बीमारी थी जिनका नाम था ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इनकी लाइफ कितने दिन चले, तो 1821 में से 1700 अगर हम 95 माइनस करें, 26 साल आता है। अतः इनकी मृत्यु 26 ईयर के एज पे ही हो जाती है। कितने साल जिए? 26 साल। दोस्तों, आगे और भी देखेंगे। ये जो कविता थी ऑड टू ऑटम, ये जॉन कीट्स को एक उपाधि दिलाया, इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इंग्लिश रोमांटिक पोएट किसको कहा जाता है? जॉन कीट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन कीट्स को कहा जाता है। आता एग्जाम में कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट किसे कहा जाता है, तो वो होगा जॉन कीट्स। या जॉन कीट्स को कौन सा उपाधि दिया गया है? तो इंग्लिश रोमांटिक पोएट। रोमांटिक में कंफ्यूजन हो जाती है, जॉनडन भी आ जाता है, तो ऐसा नहीं, ध्यान दिमाग में रखना है इसको। और बात करें कि जॉन कीट्स का जन्म, जॉन कीट्स का जब बर्थ होता है, जन्म होता है, उस जगह का नाम क्या होता है? तो उस जगह का नाम है मूनफील्ड। मूनफील्ड। मूनफील्ड चांद की जगह याद। मूनफील्ड इंग्लैंड में पड़ता है और वही पे इनकी जन्म। कहाँ पड़ेगा ये? लंदन में पड़ता है। मूनफील्ड कहाँ पड़ेगा? लंदन में पड़ेगा। वही इनके जन्म हुई थी। इनके जन्म जॉन कीट्स की। दोस्तों, इन्होंने जो स्टडी किया, ये स्टडीड, अध्ययन किए, जिसका एक स्कूल का नाम था क्लार्क्स। क्लार्क्स स्कूल था। क्लार्क स्कूल में। क्लार्क स्कूल कहाँ पड़ता था? तो क्लार्क स्कूल इन फील्ड में था। इन फील्ड में था। जन्म मूनफील्ड, जन्म
मून फील्ड में और स्टडी इन फील्ड, याद रहेगा। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। जॉन किट्स को इंटरेस्टेड थे बहुत ज्यादा बॉक्सिंग में। दूसरा एक और गेम में इनको क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, बॉक्सिंग में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, रुचि थे, लेकिन बनना चाहते थे पोएट। लेकिन बनना क्या चाहते थे? पोएट बनना चाहते। रुचि थी क्रिकेट और बॉक्सिंग में, लेकिन बनना क्या चाहते थे? पोएट बनना चाहते थे। ठीक है, चलिए अब एक और चीज जान लेते हैं। ये जो कविता है और टू ऑटम, ये जो कविता है और टू ऑटम, इनमें कुल मिलाकर 33 लाइन है, 33 लाइन, 33 लाइन। और 33 लाइन्स को 3 स्टेंजा में बांटा गया है। तो देखा जाए तो एक लाइन, एक स्टेंजा में 11 लाइन है। तो सवाल आती है कि फर्स्ट स्टेंजा में कितने लाइन होंगी? तो ये होगा 11 लाइन। कुल मिलाकर कितना हो जाएंगे? 33। और 33 के साथ साथ पूछा जाता था कितने स्टेंजा है? 3 स्टेंजा। एक स्टेंजा में कितने लाइन? एक स्टेंजा में कितने लाइन? तो 11 लाइन। एक स्टेंजा में कितने लाइन? 11 लाइन। चलिए आगे चलते हैं। और भी इनके सारी चीजें हैं जो समरी में मैंने बोला कि हर चैप्टर की समरी लेकर आएंगे तो उसमें बताएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं और टू ऑटम की पहली क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, समझने के प्रयास करते हैं। ऑटम स्टार्ट, शुरू होता है विद द डिपार्चर ऑफ, किसके जाने के बाद? भाई ठंडा के मौसम किसके जाने के बाद आएगा? गर्मी के। यहाँ पे हो जाएगा समर। समर, समर के बाद हमारा ऑटम स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जॉन किट्स इज फ्रॉम, जॉन किट्स कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से थे? देखिए ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सब कहीं ना कहीं पूछी हुई क्वेश्चन से सवाल है। ये 2025 की हाल ही में पूछा हुआ सेट ए के इंटरमीडिएट आर्ट्स में पूछी गई दोस्तों। इसलिए आपको मैंने बोला सबको देख कर जाइए। 110% गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि सवाल इससे बाहर से नहीं आने वाला है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब यहाँ तो इंग्लैंड है नहीं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, अमेरिका है, आयरलैंड है, तो इंग्लैंड तो मिला नहीं। लेकिन जो इंग्लैंड अंग्रेज होता था उसे ये ब्रिटेन वाले भी कह सकते हैं, है ना, ब्रिटिश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑटम जो है यह सीजन होता है, किस चीज का सीजन होता है ऑटम? ऑटम किस चीज का सीजन होता है? तो ये होता है फ्रूटफुलनेस का। क्या होता है? फ्रूटफुलनेस का होता है, फ्रूटफुलनेस का होता है। इसका हिंदी होता है परिपूर्णता, परिपूर्णता, परिपूर्णता। इनका कहना है जॉन किट्स को इस सीजन में सूर्य यानी सन और जो ये सीजन है ऑटम, ये दोनों के दोनों आपस में कानाफूसी करते हैं, एक दूसरे को कान में कुछ कहते हैं। ठीक है, आगे और भी बात करेंगे। फिलहाल अभी इसका आंसर ए इज
the right answer. Next question. Question number 4. In a series of memorable pictures, जॉन किड्स, है ना, ये जो यहाँ से देखिए सिंगल कोट से घिरा हुआ है कि ये याद वाला बता रहा है, ये बताना चाहते हैं कि इन चीज में किनके बारे में ये चर्चा कर रहा है, किनकी खूबसूरती के बारे में, किनके बारे में यादगार बनाना चाहता है। तो ये मेरा आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, है ना, मैच्योरिटी का। इसका मैच्योरिटी का, मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता, परिपक्वता, ये मैच्योरिटी का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कहना ये चाह रहा है कि ये दोनों आपस में कानाफूसी करते हैं कि कितना लोड करना है, कितना पकाना है, कैसे करना है, बहुत सारे समझी में चीजें हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर मेरा सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग। देखिए कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है कानाफूसी करना, कानाफूसी, यानी कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी के कान में बुदबुदाता है, उसी को कहते हैं कानाफूसी। ये कानाफूसी करते हैं विद द, किसके साथ कानाफूसी करते हैं? तो सन के साथ करते हैं, सूरज के साथ करते हैं कि हमें किस फल को कितना पकाना है, उसमें कितना लोड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। देखिए यहाँ पे आ गया, कौन थे जो ट्यूबरक्लोसिस से उनकी मृत्यु हो जाती है 26 साल की एज में। ये 2019 के सेटसी के इंटरमीडिएट साइंस में पूछा गया है। मैंने बोला था जॉन किट्स को, जॉन किट्स की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस नाम की डिजीज से होती है 26 साल की एज में। तो गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज कंपोज द पोएम और टू ऑटम। किसने इसको कंपोज किया है? जॉन किट्स ने। शॉर्ट नेम है किट्स, लेकिन इसको हम लोग याद रखेंगे जॉन किट्स, जॉन किट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और टू ऑटम इज रिटेन इन, कब लिखा गया था? ये बता रहा है कि और टू ऑटम कब लिखा गया था, इनकी कंपोज कब की गई थी जॉन किट्स के द्वारा। ये डेट पूछ रहा है, तो डेट था सितंबर 1819 में, सितंबर 1819 में। ठीक है, सितंबर 1819 में ये कंपोज किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि और टू ऑटम इज, क्या है ये? एक कविता है, ऑड है ये। और टू ऑटम एक क्या है? कविता है। किसकी कविता? पतझड़ की कविता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन और टू ऑटम जॉन किट्स deals with in dash in details। कह रहा है कि किसके साथ वो और टू ऑटम में जॉन किट्स ने डील करता है, बताता है, तो वो है ऑटम। क्या है वो? ऑटम, ऑटम में ही डील करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, ये जो और टू ऑटम है कितने स्टेंजा में है? तो मैंने बोला 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजा।
और एक स्टेंजा में कितने लाइन है? 11 लाइन्स है। तीन तीन स्टेंजा में है और एक स्टेंजा में इनकी लाइनें कितनी है? 11। टोटल मिलाकर कितने लाइन हो गए? 33 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ ऑटम इज, क्या है इसका थीम ऑटम का, है ना? तो ये है फुलफिलमेंट मैच्योरिटी, फुलफिलमेंट मैच्योरिटी, है ना? किसी चीज को पूरी तरह से फुल फिल करना और परिपक्वता की है, परिपक्वता इसमें हम लोग करते हैं, परिपक्वता जो आती है उसके बारे में। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, जॉन किट्स वाज डैश पोएट, ये बहुत बार पूछता है, ये रोमांटिक पोएट, कभी कभी इंग्लिश रोमांटिक पोएट भी है, इंग्लिश रोमांटिक पोएट भी आएगा तो आपका ऑप्शन वो ही होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, हु हु कॉल्ड और टू अ टर्म किड्स मोस्ट satisfying of all the odds, किसने कहा कि ये जो जॉन किट्स है ना, उनको पूरी तरह से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड करता है? तो ये एक कवि थे जिसका नाम था वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। इनका पूरा नाम था विलियम्स, इनका पूरा नाम था विलियम्स वर्थवर्थ, विलियम्स वर्थवर्थ, विलियम्स वर्थवर्थ, वर्ड्सवर्थ, विलियम्स वर्थवर्थ, इन्होंने कहा था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, करेक्ट कि इस ईच स्टेंजा ऑफ और टू और टर्म कंसिस्ट, कह रहा, देखिए क्वेश्चन आ गया कि प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन है? 11 लाइन, 11 लाइन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन और टू और टर्म, तो ये कह रहा है इसमें किसका होता है? ये होता है विन, यहाँ पे ऑटम का क्या होगा? ऑटम का होगा, ऑटम का। विंटर भी दिया है इसमें, लेकिन अगर ऑटम नहीं रहता तो विंटर ले लेते, लेकिन अभी ऑटम दिया है तो मेरा ऑप्शन ई, सॉरी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन किट्स हैज रिटेन द पोएम, जॉन किट्स कौन सा पोएम लिखा है? और टू ऑटम, ऑप्शन बी। आगे कहता है, एक लाइन दिया है कि द बीन्ड विथ एप्पल्स द मोस्ट, है ना, कॉटेज ट्री, ये लाइन दिया गया, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? यह लाइन लिया गया है और टू ऑटम का, और 2022 के सेट ए के आईएएस में पूछा हुआ है, देख लेंगे एक बार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्पायरिंग, कॉन्स्पायरिंग मतलब कानाफूसी, विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम, ये भी लाइन लिया गया है, किससे लिया गया है? 2022 के इंटरमीडिएट आर्ट्स के सेट ए में पूछा गया है, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा और टू ऑटम, ऑप्शन ए। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कौन थे जो बहुत बड़ा प्रेमी थे किसका? प्रकृति के, वो थे जॉन किट्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जॉन किट्स थे। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑन ट्री, कौन सीजन है जिसमें नए पतिया आ जाते हैं, फूले उग जाते हैं? तो वो है आउटम, आउटम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एंड गैदरिंग शैलो ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम, ये भी लाइन है, देखिए कितना बार पूछा गया, 18 में, 19 में, 25 में, तो आपने भी पूछने की चांसेस है। 18 के बाद उन्होंने रिपीट कर दिया था, 19 में,
25 है तो आपने भी पूछने का चांसेस है, देख लीजिएगा। तो ये थे और टू ऑटम चैप्टर। इसीलिए गाइस मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लाइन है उन सब लाइन को 2-4 बार आप देख लेंगे। इससे 2 फायदे मैं बार बार बताता हूँ, एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव पकड़ में आएगी, दूसरी की लाइन एक्सप्लेन कर पाएंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये भी लाइन लिया गया है। ये जो सीजन होते हैं गुलदार बनाना, स्वादिष्ट करना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिया गया है, इसको रिटन किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कीट्स। अगर पूछता कि किससे लिया गया फ्रॉम, तो हो जाता और टू ऑटम से। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वॉचेस ऑफ लास्ट ओजिंग आवर बाय आवर। ओजिंग का मतलब होता है अंतिम क्षण तक, क्षण तक, यानी कि जब हम किसी फल को निचोड़ते हैं, है ना, तो उसमें से तब तक बूंद निकलता है जब तक लास्ट ना हो जाए, लास्ट बूंद तक, तो उसी को ओजिंग कहते हैं। कह रहा है कि ये जो लाइन लिया गया है किससे लिया गया है? इस लाइन को लिया गया है हमारे बहुत ही प्यारा खूबसूरत कविता और टू ऑटम से लिया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन और टू ऑटम। देखिए जॉन कीट्स ने ऑटम को एक खूबसूरत महिला से कंपेयर किया। ये कहना है एक महिला बेपरवाह कहीं अनाज की जगह बैठे होते हैं, उसके बाल उड़ा रहे होते हैं, हवा खूबसूरत लगती है। इसी तरह से उन्होंने इसकी खूबसूरती को बखान किया है ना। तो कौन? एक ओमैन, एक ओमैन, एक ओमैन, औरत से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। हालांकि मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, और आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे एनर्जी बढ़ेगी और मैं इस तरह से वीडियो लेकर आता रहूंगा, पूरे जोश और जुनून के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट मी। आई लव यू टू ऑल। बाय। जय हिंद, जय भारत।